Hello everyone, welcome to Global Online. This is अंकिता सूद. एमपी सेट पेपर वन प्रिपरेशन में आज एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ जिसमें पेपर वन के हर एक यूनिट को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे एंड मैं आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी शेयर करूंगी जिनको आपको जरूर पढ़कर जाना है. इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा. जो भी टॉपिक्स मैं बताऊंगी उनकी एक लिस्ट बना लीजिए. अगर उनको भी आप अच्छे से रिवाइज करते हो 75 प्लस स्कोर करने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता. तो आप सब स्टूडेंट्स इस सेशन में बने रहिएगा. सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि एग्जामिनेशन में पेपर वन सबके लिए कॉमन है जिसमें कि टोटल 10 यूनिट्स होती हैं. डिटेल में हम सबके सिलेबस को डिस्कस करेंगे एंड यहाँ पर एक चीज सबसे पहले मैं सेशन पर आगे जाने से पहले ये बताना चाहती हूँ कि सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर आप लोग पढ़ोगे तो कभी भी आपके एग्जाम क्वालिफाई नहीं होगा, क्योंकि इस तरीके के जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस होते हैं उसमें सिलेबस में मेंशन किए हुए टॉपिक्स के अलावा भी जो सब टॉपिक्स होते हैं उन पर भी बहुत फोकस किया जाता है. ओके, वही सब चीजें, वही सब टॉपिक आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे. इसी के साथ आगे बढ़ने से पहले आपको बता देती हूँ कि पेपर वन स्मार्ट प्रिपरेशन के लिए कंप्लीट कोर्स हम लेकर आए हैं जो कि आपको 75 प्लस स्कोर करने में मदद करता है. इसमें आपको फुल सिलेबस वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में सेशंस होंगे. सिंपल लैंग्वेज में रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ हर एक चीज प्रेजेंट की जाती है. साथ ही आपको फुल सिलेबस नोट्स मिलते हैं पीडीएफ के फॉर्मेट में जिसको बहुत आसानी से अपने मोबाइल फोन में भी आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हो. फुल सिलेबस मॉक टेस्ट में से एज इट इज क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे एंड आपके रिवीजन में ये मॉक टेस्ट बहुत हेल्प करता है. इसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड 2000 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन बैंक आपको मिलता है जिसमें मोस्ट रिपीटेड एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं. आंसर्स के साथ यहाँ पर डिटेल में एक्सप्लेनेशन भी दी जाएगी ताकि कॉन्सेप्ट्स आपके रिवीजन के दौरान भी क्लियर होते रहें. गिवन नंबर्स पर कांटेक्ट करके इसको ज्वाइन कीजिए. इसके लिए सिर्फ एक बार फीस देनी होगी 2000 रुपए. फ्री वीडियोस के लिए ग्लोबल ऑनलाइन ऐप को डाउनलोड करके स्टोर सेक्शन पर जाइए. सर्च बार में आपको कोर्स का नाम लिखना है. ओवरव्यू के बाद कंटेंट पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर मल्टीपल फोल्डर्स हैं. हर एक फोल्डर में आपको हर एक यूनिट वाइज आपको फोल्डर्स मिलेंगे जहां पर थियोरी लेक्चर्स, एमसीक्यू लेक्चर्स, नोट्स और मॉक टेस्ट भी अवेलेबल है. गिवन व्हाट्सएप नंबर्स पर जल्दी से कांटेक्ट करके इस कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए. एग्जाम ओरिएंटेड ये कोर्स बनाया गया है जो कि इस कम समय में भी आपको अच्छा स्कोर करने में मदद करता है. सबसे पहले हम यूनिट नंबर 1 टीचिंग एप्टीट्यूड यानी कि शिक्षण अभिवृत्ति के साथ शुरू करने वाले हैं. हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स ध्यान से हर एक चीज को सुनिएगा. देखो, सबसे पहला जो टॉपिक है वो आता है टीचिंग के बेसिक इंट्रोडक्शन से कि शिक्षण क्या होता है. उसके इंपॉर्टेंट इंट्रोडक्शन आप लोगों से पूछा जा सकता है. इसके बाद फिर दूसरा टॉपिक आता है लेवल्स ऑफ टीचिंग जिसमें मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल और रिफ्लेक्टिव लेवल है. इसके अलावा एक और लेवल होता है ऑटोनॉमस डेवलपमेंट लेवल. ऑटोनॉमस डेवलपमेंट लेवल. ये 3 लेवल्स जरूर आपको पढ़कर ही जाने हैं. अब देखो, इन 3 लेवल्स के अलावा आप लोग एक टॉपिक बिल्कुल भी आपको सिलेबस में नहीं दिखेगा जो कि है ब्लूम्स टेक्सोनॉमी यानी कि ब्लूम का वर्गीकरण. नहीं दिख रहा ना कहीं भी सिलेबस में, लेकिन जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं वहां पर, जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर्स होते हैं वहां पर इस टॉपिक में से ब्लूम का वर्गीकरण, ब्लूम्स टेक्सोनॉमी में से क्वेश्चन जरूर आता है. ओके, उसको आप सभी स्टूडेंट्स ने जरूर पढ़कर जाना है. इसके अलावा हमारे पास टीचिंग से रिलेटेड कुछ डोमेन्स होते हैं ब्लूम टेक्सोनॉमी के अंदर, वो आपको पढ़कर जाने हैं. इस पे ऑलरेडी एक सेशन है, यूट्यूब पर भी अवेलेबल है, जरूर उसको देख लीजिएगा. नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें यहाँ पर आप लोग मॉडल्स ऑफ टीचिंग के जितने भी मॉडल्स हैं उस पर भी एक वीडियो मैंने ऑलरेडी लाई हुई है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वो जरूर देख लीजिएगा. प्लेलिस्ट में आपको सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे. उसके अलावा एक टॉपिक आता है अडोलेसेंट और अडल्ट लर्नर के कैरेक्टरिस्टिक्स का. किशोर और वयस्क शिक्षार्थियों की अपेक्षाएं क्या होती हैं, उनको पढ़ने का, पढ़ाने का, समझाने का क्या तरीका होता है, क्या डिफरेंस होते हैं, ये सब चीजें इसके अंदर आती हैं जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं. एंड एमसीक्यूज के साथ भी ये चीज ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं. एक चीज मैं आपको और बताना चाहती हूँ कि जो भी स्टूडेंट्स यूट्यूब पर सेशन देख रहे हैं या जो भी स्टूडेंट्स पेड स्टूडेंट्स हैं, जितने भी वीडियोस यहाँ पर आपको यूट्यूब पर करवाए जा रहे हैं वो वीडियोस प्लस हमारे ऐप पर जो मॉक टेस्ट है, ये 2 चीजें अगर आप लोग अच्छे से पढ़ लेते हो ना, इसके अलावा आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है. क्योंकि पेपर 1 में इतना सिलेबस है कि अगर डिटेल में पढ़ने जाओगे तो आपके लिए 1000 वीडियोस भी कम होंगी.
ठीक है, सो आप एग्जाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन आपको करवाई जा रही है, सो इस पर फोकस थोड़ा सा रखिएगा। यहाँ पर एक और चीज आती है कि अडोलेसेंट और अडल्ट लर्नर में 4 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। हिंदी मीडियम देख सकते हो, शैक्षिक, सामाजिक, भावनात्मक और संज्ञानात्मक। जरूर इन पर ध्यान दीजिएगा, सेशंस में ये चीजें कवर ऑलरेडी की गई हैं। इसके अलावा नेक्स्ट टॉपिक है जो बिल्कुल मिस नहीं करना, वो है ऑनलाइन एंड ऑफलाइन मेथड्स। इसमें स्वयं प्रभा, मूक तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस पे जितने ज्यादा क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस कर सकते हो जरूर कीजिएगा। देन वी हैव अनदर टॉपिक जिसका नाम है इवैल्यूएशन सिस्टम। इवैल्यूएशन का मतलब होता है मूल्यांकन करना। सो इसकी आप लोगों को एक तो डेफिनेशन पता होनी चाहिए और इसके जो तत्व हैं, इसके अलावा इसके जो प्रकार हैं ये भी आपको जरूर पढ़कर जाने हैं। मूल्यांकन के प्रकार में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन मेरे वीडियोस देखोगे तो मैं श्योरिटी देती हूँ कि कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। 4 प्रकार होते हैं, उनको अच्छे से पढ़िए, उनमें से ही क्वेश्चंस आने के बहुत चांसेस होते हैं। ठीक है, इसके अलावा टीचिंग को और बेहतर बनाने के लिए क्या क्या कदम गवर्नमेंट के द्वारा उठाए गए हैं, क्या क्या कदम एक टीचर को उठाने चाहिए। स्टूडेंट्स अगर क्लास में नहीं सुन रहे हैं या फिर पढ़ने में इंटरेस्टेड नहीं है तो उनको कैसे मोटिवेट करके पढ़ाया जाए, इस तरीके के कुछ रियल लाइफ सिचुएशंस आपको दी जाती हैं जो कि आता है आपके कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग के अंदर। तो उसको भी आपको जरूर पढ़कर जाना है, जो विशेषताएं होती है एक शिक्षण की वो पढ़कर आपको जरूर जानी है। ओके, हर एक चीज सेशंस में कवर की गई है। नेक्स्ट आ जाता है रिसर्च एप्टीट्यूड। सो इसमें तो देखो इतना सा सिलेबस है, बच्चे खुश हो जाते हैं, लेकिन इसमें से बहुत टॉपिक्स ऐसे हैं जो एग्जाम में आती हैं बट यहाँ पर आपको नहीं दिखेंगे। तो पहला तो देखो रिसर्च का मीनिंग है, ये आपको पढ़कर जाना है। उसके बाद टाइप्स ऑफ रिसर्च में कुछ रिसर्च के टाइप्स ये हैं, है ना। इसके अलावा बहुत से टाइप्स और हैं, जैसे कि हिस्टोरिकल रिसर्च है आपके पास, बेसिक रिसर्च है, फंडामेंटल है, एक्शन रिसर्च है, अप्लाइड रिसर्च है, पोस्ट फैक्टो, एक्स पोस्ट फैक्टो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च, ये आपने जरूर पढ़कर जानी है, सेशंस में कवर किया है। अभी 1-2 दिन में आपके लिए रिसर्च एप्टीट्यूड के टॉपिक वाइज एमसीक्यूज भी स्टार्ट होने वाले हैं, जिसमें टाइप्स ऑफ रिसर्च में ये सारे कवर हो जाएंगे। ओके, इसके अलावा यहाँ पर आप लोग अगर देखोगे स्टेप्स ऑफ रिसर्च, तो आपको लगेगा कितने स्टेप होंगे, 10 होंगे, 12 होंगे, 15 होंगे। लेकिन क्या होता है, रिसर्च के जो शोध के चरण होते हैं उन चरणों को भी आगे डिवाइड किया जाता है। जैसे कि शोध के चरण में एक आता है पॉइंट सैम्पलिंग। आपको लगेगा कि सिर्फ एक चरण है, लेकिन सैम्पलिंग अपने आप में ही कितना बड़ा टॉपिक है, इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि आप उसको बिल्कुल भी मिस करके नहीं जा सकते। सैम्पलिंग में पहले तो 2 टाइप्स होते हैं, उन 2 टाइप्स को भी फर्दर 4 हिस्सों में बांटा जाता है, तो ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा इसमें आ जाता है आपके पास हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस का मतलब क्या होता है, परिकल्पना करना। सो ये भी स्टेप्स ऑफ रिसर्च में आता है। ठीक है, इसको आपको जरूर पढ़कर जाना है। सो हाइपोथेसिस में एक पॉइंट होता है हाइपोथेसिस टेस्टिंग, एक पॉइंट होता है हाइपोथेसिस के टाइप्स होते हैं, जैसे कि नल हाइपोथेसिस होता है, एक हमारे पास ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होता है। तो ये आपको पढ़कर जानी है, परिकल्पना के प्रकार। ठीक है, सिलेबस के अलावा एक्स्ट्रा चीजें मैं आपको बता रही हूँ। थीसिस और आर्टिकल राइटिंग के जो फॉर्मेट हैं ये आप लोगों के साथ जो ग्रुप में शेयर किए गए नोट्स हैं वहां पर भी मिल जाएंगे। जैसे कि हमारे पास अलग फॉर्मेट्स होते हैं, एक फॉर्मेट आप ये मानकर चल सकते हो कि एपीए फॉर्मेट होता है, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, एपीए फॉर्मेट होता है, एमएलए फॉर्मेट होता है। ये फॉर्मेट्स हमें बताते हैं कि जब भी हम थीसिस लिख रहे हो तो कैसे लिखनी है, कैसे चीजों पर फोकस करना है। इसके अलावा आईसीटी का मतलब क्या होता है, कंप्यूटर और ये सब चीजों को हम कैसे रिसर्च में यूज कर सकते हैं। इसके अंदर कुछ इनिशिएटिव्स आ जाते हैं, जैसे कि शोध गंगा, नोट कीजिएगा, शोध गंगा, शोध गंगोत्री, इस तरीके से बहुत सारे इनिशिएटिव्स है रिसर्च को बेहतर बनाने के लिए। और रिसर्च एथिक्स में आ जाती है, रिसर्च की नैतिकताएं होती हैं, ये किसी भी काम को करने के लिए जो रूल्स होते हैं कि क्या हमें करना चाहिए। जैसे अगर किसी और ने मेहनत की है और उनका डेटा चुरा कर मैं अपने फाइल में ऐड करके ये बोल दूं कि ये रिसर्च तो मैंने की है, इसके लिए तो मैं यहाँ वहां भटक कर काम कर रही थी, तो ये गलत होता है। तो ये रिसर्च एथिक्स, रिसर्च की नैतिकताएं हमें बताती है। ठीक है, सो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। अगली यूनिट है कॉम्प्रिहेंशन। इसमें तो आप लोग जितना ज्यादा पढ़ोगे, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना बेटर है। कम्युनिकेशन यूनिट में आपको फोकस रखना है टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन पर।
ठीक है, इसमें आपके पास वर्बल, नॉन वर्बल बहुत ज़रूरी है। इसके भी जो रियल लाइफ एग्ज़ाम्पल्स हैं वो एमसीक्यूज़ के साथ आपके साथ शेयर किए गए हैं, उसको ज़रूर पढ़िएगा। इसके अलावा ग्रुप कम्युनिकेशन है, इसके अलावा मास कम्युनिकेशन होता है, हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है? मास कम्युनिकेशन होता है, सामूहिक संप्रेषण होता है हमारे पास, इनको अच्छे से पढ़कर जाइएगा। कम्युनिकेशन, हम 2 लोग अगर आपस में बातचीत कर रहे हैं, तो 2 लोगों के बातचीत के बीच में क्या-क्या बाधाएँ हो सकती हैं, ये टॉपिक बहुत ज़रूरी है। कुछ भी बाधा हो सकती है, डिटेल में हमने पढ़ा है। एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहती हूँ कि अभी देखो, आज आप लोग ये वीडियो देख रहे हो, 2 तारीख हो चुकी है। सो 7 या 8 तारीख से इसके आस-पास जो भी मंडे आएगा, उस दौरान मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ज़रूरी सेशन स्टार्ट करने वाली हूँ। हम चाहते हैं कि सबका एग्ज़ाम क्वालीफाई हो, तो आपके लिए एक 60 मिनट सेशन मैं लेकर आऊँगी डेली। 60 मिनट सेशन क्या होगा, एक दिन में 1 यूनिट पूरी आपको 60 मिनट्स में रिवाइज़ करवाई जाएगी। अगर आप लोगों ने आराम-आराम से सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं, फाइनल रिवीजन चाहते हो, तो ये 60 मिनट्स वीडियो आपको हेल्प करेगी। तो आप लोग ज़रूर चैनल पर बने रहिएगा। अगर आप चाहते हो कि सीरीज़ को मैं कंटिन्यू करूँ, मतलब स्टार्ट करूँ जल्दी से जल्दी, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ओके, सो कम्युनिकेशन में यही कुछ चीज़ें हैं जो कि ज़रूरी हैं। कुछ और टाइप्स हैं, जैसे कि लिटरल कम्युनिकेशन आता है, हॉरिज़ॉन्टल कम्युनिकेशन आता है, ठीक है? ये क्या होता है? वर्टिकल कम्युनिकेशन आता है, जैसे 2 इक्वल लेवल के लोग अगर बात कर रहे हैं, तो उसको क्या बोलेंगे? वो हॉरिज़ॉन्टल होगा। एक छोटे लेवल का एम्प्लॉयी अगर किसी उनसे सीनियर लेवल के एम्प्लॉयी से बात करे, तो वो वर्टिकल लेवल की कम्युनिकेशन होगी। तो ये सब चीज़ें होती हैं। सिलेबस में नहीं दिखेगी। मेजर फोकस रखिएगा वर्बल, नॉन वर्बल पर, टाइप्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन पर, ठीक है? यहाँ पर देख सकते हो। वाचिक एवं गैर वाचिक प्रकार और अभिलक्षण, और इसके इंट्रोडक्शन पर ध्यान देना है। मैथ्स वाले यूनिट का मैं बहुत बार आपको बता चुकी हूँ कि रीजनिंग में से एक क्वेश्चन आता है, नंबर सीरीज या फिर लेटर सीरीज में से एक क्वेश्चन आता है। एक या 2 क्वेश्चंस आपके टाइम एंड डिस्टेंस, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस में से ज़रूर आते हैं। एवरेज को ज़रूर पढ़िएगा। ओवरऑल मेरा यही सजेशन है कि इस यूनिट को जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करो, उतना अच्छा है। बहुत ईज़ी क्वेश्चंस आते हैं इस यूनिट में से, एंड बहुत ज़्यादा स्कोरिंग यूनिट भी ये है। इस यूनिट को पढ़ने का एक फ़ायदा ये भी है कि अगर इसमें आप सारे कॉन्सेप्ट, ये प्रॉफिट लॉस, एवरेज, ये सब क्लियर कर लेते हो ना, तो आपका यूनिट नंबर 7 सॉल्व करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। सो ये इसमें से भी बहुत आसान क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है? सो ये 2 यूनिट्स एक साथ पढ़िएगा, फटाफट आपकी रिवीजन भी हो जाएगी। अगली मोस्ट इम्पोर्टेंट यूनिट है लॉजिकल रीजनिंग, युक्ति-युक्त तर्क। स्टूडेंट्स को ये टफ लगती है, लेकिन अगर आप लोग मेरी सीरीज़ देखोगे, यूट्यूब पर भी फ्री सीरीज़ अवेलेबल है, एंड जो पेड स्टूडेंट्स हैं उनके लिए नोट्स, पीडीएफ्स, सब चीज़ें अवेलेबल हैं। आप उनको एक बार ज़रूर पढ़िए। आपको बहुत इंटरेस्टिंग वे में ये चीज़ें मैंने पढ़ाई हैं, ठीक है? सो ओके, टॉपिक पर बढ़ते हैं डायरेक्टली। क्लासिकल स्क्वायर ऑफ अपोज़िशन ज़रूर, ज़रूर, ज़रूर पढ़कर जाना है। फैलेसीज़ आपको ज़रूर पढ़कर जाना है। यहाँ पर देखिए, विरोध का परंपरागत वर्ग पढ़कर जाना है। अनौपचारिक एवं औपचारिक युक्ति दोष ज़रूर पढ़कर जाना है। उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ आर्ग्यूमेंट जो है ये पढ़कर जाना है। युक्ति के ढांचे का बोध पढ़कर जाना है। इसी के बाद फिर देखो, यहाँ पर आ जाता है इंडियन लॉजिक में ना, ये जो 2, देखो इंडियन लॉजिक पढ़ाते समय मैंने आपको बार-बार एक ही चीज़ कही थी कि प्रमाण्स वाला जो इंडियन लॉजिक में जो चीज़ें हम पहले पढ़ते हैं ना, सॉरी, ये देखो, इस वाले एरिया में जो चीज़ें हम पहले पढ़ते हैं ना, वो हम पढ़ते हैं इंग्लिश एंड हिंदी में। उन्हीं चीज़ों को घुमा करके संस्कृत शब्दों में कहा जाता है इंडियन लॉजिक में। अगर आपने सेशंस देखे हैं तो आपको वो ज़रूर पता होगा। एग्ज़ाम्पल्स देख लीजिए, ये वाले पॉइंट्स को ज़रूर पढ़कर जाइएगा। प्रमाण के जो 6 प्रकार होते हैं, इनको ज़रूर पढ़िएगा। इसमें सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को और मेरे बताए हुए नोट्स को भी अगर पढ़ लेते हो ना, तो अलावा इसके कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत आपको नहीं रहेगी। ओके, सो लॉजिकल रीजनिंग में यही है। देन वी हैव आईसीटी। जिन स्टूडेंट्स ने कंप्यूटर पढ़ा है वो इसमें भी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। बेसिक्स पढ़ लीजिएगा। एंड जिन स्टूडेंट्स ने आईसीटी नहीं पढ़ा है, वो सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लेंगे तो भी काफ़ी होगा, ठीक है? सो एक तो इसमें जनरल एब्रीविएशन ज़रूर पढ़कर जाइएगा। जनरल एब्रीविएशंस फुल फॉर्म होती हैं। जैसे कि आपसे पूछ लिया जाएगा आईसीटी की फुल फॉर्म बताइए, ये तो सबको पता होगी।
अब आपसे पूछा जाएगा कि वायरस की फुल फॉर्म बताइए। चलिए मुझे कमेंट करके बताइए वायरस की फुल फॉर्म क्या है? एग्ज़ाम में पूछी जाएगी। मुझे बताइए रैम की फुल फॉर्म क्या है? रोम की फुल फॉर्म क्या है? पेड स्टूडेंट्स व्हाट्सएप ग्रुप में रिप्लाई ज़रूर करेंगे इनकी फुल फॉर्म्स। कोई डाउट होगा इनके बारे में डिटेल भी चाहते हो तो भी बता दीजिएगा एक बार। ठीक है? सो आईसीटी में पहले तो ये शब्दावली आपको ज़रूर पढ़नी है, इसमें ज़्यादा नहीं, मैंने आपके पास ऑलरेडी 50 प्लस शब्द आपके साथ शेयर किए हैं, उसको देख लीजिएगा। ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और ईमेल ज़रूर पढ़ना है। ईमेल में आपको ध्यान रखना है सीसी एंड बीसीसी क्या होता है, ईमेल करने का फॉर्मेट क्या होता है, ये ज़रूर पढ़ना है। ठीक है? साथ ही ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में आपसे पूछा जाता है एप्लीकेशंस के बारे में, कि बताइए व्हाट्सएप क्या हमें ऑडियो वीडियो के लिए अलाउ करता है? क्या ज़ूम ऐप जो है ये ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए अलाउ करती है? ऐसे-ऐसे बेसिक क्वेश्चंस आते हैं। इसके अलावा आईसीटी में आपको इनपुट आउटपुट डिवाइसेस पढ़नी है, वायरस पढ़कर जाना है, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर पढ़कर जाना है। इसके अलावा आपको पढ़कर जाना है जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर, ठीक है? ये ज़रूर पढ़ना है। कुछ डिजिटल इनिशिएटिव्स हैं जिसमें कि स्वयंप्रभा मूक तो आता ही है और भी कुछ बहुत सारे हैं। इसको हम थ्योरी में नहीं करेंगे, इसको डायरेक्टली पीवाईक्यू के साथ हम नेक्स्ट वीक से स्टार्ट कर देंगे, ठीक है? अगली यूनिट आती है एनवायरनमेंट से रिलेटेड, ये यूनिट भी ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं। सो इस पे मॉक टेस्ट भी आप लोगों के लिए आ जाएँगे एग्ज़ामिनेशन से पहले। इसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को ज़रूर पढ़ना है, सतत विकास के लक्ष्य, इनको ज़रूर पढ़कर जाना है। इसके अलावा पॉल्यूशन, एनवायरमेंटल इश्यूज़ में जितने भी पॉल्यूशन है, प्रदूषक हैं, ठीक है? ध्वनि प्रदूषण, ये प्रदूषण, वो सब आपको पढ़कर जाने हैं। साथ ही आप लोग सोलर एनर्जी को ज़रूर पढ़िएगा। एनर्जी बहुत सारी हैं, लेकिन सोलर एनर्जी पर ज़्यादा फ़ोकस करना है। इसके अलावा ये प्रोटोकॉल्स वाला पार्ट है, ये जितने भी मैं अंडरलाइन कर रही हूँ, यहाँ तक। ठीक है? ये जो प्रोटोकॉल वाला पार्ट है, ये पूरा आपको अच्छे से पढ़कर जाना है। एंड ठीक है, सोलर एनर्जी मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ कमिटीज़ होती हैं, मैंने डिस्कस की हैं, कुछ एजेंसीज़ होती हैं, ठीक है? उनको ज़रूर पढ़ लीजिएगा, वो वीडियो में जितनी एजेंसीज़ बताई हैं, वो काफ़ी है, वो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम्स के अकॉर्डिंग ही मैंने शेयर की हैं सिर्फ़। सो ये ज़रूर पढ़कर जाइएगा, जैसे अभी-अभी रिसेंटली देखो भूकंप बहुत जगह पर आए हैं, तो आपको अर्थक्वेक के बारे में पढ़कर जाना है। सूखा क्यों होता है? जैसे मैंने एक क्वेश्चन आपको दिया था, बहुत से बच्चों ने उसमें रिप्लाई भी किया था कि भूकंप किस वजह से होता है और उसको मापने के लिए क्या यूज़ किया जाता है? तीव्रता मापने के लिए क्या यूज़ किया जाता है? सो ये चीज़ें हैं कुछ-कुछ जो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, बस वही एग्ज़ाम में आएँगी। अगली यूनिट है हायर एजुकेशन सिस्टम, उच्च शिक्षा प्रणाली। इसमें पहले तो जो भी प्राचीन भारत में शिक्षा की नीतियाँ हैं, वो पढ़कर जानी है। ठीक है? जैसे हमने एंशिएंट इंडियन यूनिवर्सिटीज़ की थी, वो आपको पढ़नी है। तक्षशिला, नालंदा, ये सब जितने भी मैंने 2 वीडियोज़ में आपको पढ़ाया है, वो पढ़कर जाइएगा। इसके बाद इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो कमीशन्स हमने कल और आज डिस्कस किए थे, जैसे कि वुड्स डिस्पैच था, ठीक है? कुछ कमिटीज़ थी, वो सब आप लोगों ने पढ़कर ज़रूर जानी है। इसके अलावा कुछ नीतियाँ हैं, जैसे कि एक नोट कीजिएगा, नीति आयोग, ये कवर हो जाएगी आपकी, इसी वीक में खत्म हो जाएँगी चीज़ें। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 आपको पढ़कर जाना है। एंड ये जो आपकी यूनिट है ना पीपल एनवायरनमेंट, इसमें कॉप 23, कॉप 24, ये सब पढ़कर जाना है। जो हमने एग्रीमेंट्स किए थे ना, पेरिस एग्रीमेंट, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ये सब चीज़ें तो आपने पढ़ी ही हैं, ठीक है? इन पर थोड़ा ध्यान रखिएगा। ओके, सो यहाँ पर मैं आपको हायर एजुकेशन में बता रही थी। हायर एजुकेशन में कुछ प्राचीन यूनिवर्सिटीज़ हैं, नीति आयोग है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, क्यूएस रैंकिंग है, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग होती है। हर साल विश्व की जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, उन यूनिवर्सिटीज़ को रैंक दिया जाता है, बेस्ट कौन-सी है वो निकाली जाती है। वर्ल्ड लेवल पर भी होता है क्यूएस रैंकिंग और नेशनल लेवल पर भी होती है ये। ज़्यादातर आईआईटी, आईआईएम ही इसमें अ, अच्छे पोज़ीशन पर रहते हैं, तो वो आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा देखो सिलेबस में, हायर एजुकेशन के सिलेबस में तो पॉइंट्स वो लिखे ही नहीं है जो एग्ज़ाम में आते हैं। अब जैसे यहाँ पर नीति आयोग, एनईपी 2020 ये बताए, इनको नोट कीजिए, कवर आपके हो जाएँगे इसी वीक में। इसके अलावा जैसे यूजीसी क्या है? क्या रूल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं इसकी? इग्नू क्या है? इसकी क्या रूल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी है? नैक क्या होता है?
है ना? ये आपको पता होने चाहिए। नैक क्या करता है, क्यों इसको बनाया गया, कहाँ ये काम करता है, क्या इसके फ़ायदे हैं। इसके अलावा ये जो गवर्नेंस वाला है, इसमें आता है संवैधानिक निकाय क्या है, गैर संवैधानिक निकाय क्या है, ये सब चीज़ें इसमें डिटेल में कवर की जाती हैं। ओके, सो आई होप स्टूडेंट्स अभी तक मैंने आपको जितने भी पॉइंट्स बताए हैं, आपने उनको नोट कर लिया है। इसके अलावा कुछ और है, जैसे यूनिवर्सिटीज़ होती है, हमारे पास ओपन यूनिवर्सिटीज़ हैं, ठीक है? पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, सेंटर, स्टेट, ये सारी यूनिवर्सिटीज़ आपको पढ़कर जानी है। सो ये कुछ ज़रूरी पॉइंट्स हैं। इसमें जैसे ये बताया, इसमें आपका रूसा भी कवर किया जाएगा, इसमें आपका नैक मैंने बता दिया, एनसीईआरटी, ठीक है? इनका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, कब ये बने, एस्टैब्लिश कब हुए थे ये, ठीक है? और किसने इनको एस्टैब्लिश किया था, इनके फर्स्ट चेयरपर्सन कौन थे, कमिटी मेंबर्स कितने होते हैं, कौन-कौन होते हैं, यही क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आते हैं, जो कि मैं आपको बार-बार कह चुकी हूँ, फिर कह रही हूँ कि एग्ज़ाम के लिए जो चीज़ें काफ़ी हैं, वो हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। आप इनको भी अगर ढंग से पढ़ लोगे ना, तो आपका एग्ज़ाम ज़रूर क्वालीफाई हो जाएगा, खासकर पेपर 1 की मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ, ठीक है? हायर एजुकेशन यूनिट में ऑलरेडी 4 लेक्चर्स हो चुके हैं, रिमेनिंग लेक्चर्स जिसमें हम ये सब कवर करेंगे, ये आपके इसी वीक में कंप्लीट कवर करवाने की भी मैं श्योरिटी देती हूँ। ओके? सो इसी के साथ पेपर 2 पर ध्यान दीजिए, स्टडी मटेरियल अवेलेबल है, सब्जेक्ट्स आपके सामने हैं, नंबर्स पर कॉन्टैक्ट कीजिए एंड इसके लिए सिर्फ ₹1280 आपको एक ही बार फीस देनी है, एग्ज़ाम और इंटरव्यू क्वालीफाई होने तक ये आपको हेल्प करेगा। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।